हेलो दोस्तों, श्री शिवाय मस्तुभ्यम। तो आज की जानकारी है मार्गशीर्ष में गुरुवार को एक का व्रत कैसे करें और माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, उसका उस गुरुवार के पूजन की विधि क्या है, ये सब करके हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं गुरुवार के दिन पूजन। मार्गशीर्ष बहुत ही शुभ महीना। इस महीने में आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद और शुरुआत हो रहा है गुरुवार से और ख़त्म भी हो रहा है गुरुवार से। तो ये महीना बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अन्नदान करें, क्योंकि इस महीने में अन्नदान का बहुत ही महत्व है। तो अन्नदान आप लोग अवश्य करें। आंवले के पेड़ में आप लोग जल दें। तो चलिए देखते हैं कैसे गुरुवार की पूजा करते हैं। और इस मार्गशीर्ष में 5 गुरुवार पड़ रहा है। शुरुआत भी गुरुवार से हो रहा है 6 नवंबर से, और ख़त्म भी गुरुवार को ही हो रहा है जो 4 दिसंबर को लास्ट है। तो चलिए देखते हैं, पहले चौकी लगा लेते हैं। पूजन कैसे किस प्रकार से करेंगे देखिए, इस प्रकार से चौकी लगा लेंगे। देखिए नीचे चौक पूर लिए हैं। चौक पूरने के बाद देखिए चौक पूर लें। चौक पूरने के बाद ऐसे चौकी लगाकर इस पर कपड़ा, लाल या पीला कपड़ा बिछा लेंगे। लाल पीला कपड़ा बिछाने के बाद अब यहाँ पर आसन देंगे पुष्प का आसन देने के बाद विष्णु भगवान की फोटो देखिए इस प्रकार पुष्प से आसन दे लेंगे। आसन देने के बाद पहले गणेश भगवान को यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। ये रहे मेरे छोटू से गणेश भगवान, जो कि बहुत ही प्यारे, बहुत पुराने गणेश भगवान हैं। इनको विराजमान कर लेते हैं इस पुष्प पे। फिर विराजमान कर लेंगे हम यहाँ पर। देखिए पुष्प रखकर, आपके पास विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की फ़ोटो है तो उनको कर लीजिएगा। मेरे पास ऐसे ही विष्णु भगवान की फ़ोटो है, तो इस प्रकार हम विष्णु भगवान के यहाँ पर विराजमान कर लेंगे पुष्प रखकर इस तरीके से। और फिर तो ये देखिए माँ लक्ष्मी की फ़ोटो नहीं है, तो इस प्रकार चांदी का सिक्का हो और उस पर माँ लक्ष्मी बनी हो। इस प्रकार से देखिए माँ लक्ष्मी इस पर बनी है, गणेश भगवान लक्ष्मी माता बनी, चांदी का सिक्का है। और आपके पास अगर फ़ोटो हो तो फ़ोटो भी आप विष्णु भगवान के साथ रख सकते हैं। मेरे पास फ़ोटो नहीं, तो इस तरीके से हम माँ लक्ष्मी को इस तरीके से विराजमान कर लेंगे फूलों का आसन देकर। और फिर यहाँ पर बनाएंगे अष्टदल कमल और हम रखेंगे कलश। तो चलिए देखते हैं कैसे रखते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छे से बना लेंगे हम अष्टदल कमल। देखिए यहाँ पर बन गया। अब रखेंगे यहाँ पर हम कलश। देखिए यहाँ कलश में गंगा जल और जल डालकर इसमें सप्तमृत्तिका डाले हैं, सर्व औषधि डाले हैं, 1 का सिक्का, 1 लौंग, 1 इलायची, 1 हल्दी की गांठ, और देखिए 1 पुष्प, 1 दुर्वा। इस सब समर्पित करने के बाद यहाँ पर हम एक कलश का स्थापना कर लेंगे। फिर इसमें हम पंचपल्लो लगाकर, इस प्रकार से पंचपल्लो लगाकर यहाँ पर हम रख देंगे एक प्लेट में। चाहे आप गेहूँ रख सकते हैं, चाहे चावल रख सकते हैं। इस प्रकार से रखकर अब इस पर हम रखेंगे नारियल। यदि आपको दीपक जलाना हो, यदि दीपक जलाना है तब आप इस पर चाहे रखिए प्लेट सही, तो नहीं तो अगर नहीं दीपक जलाना है तो आप नारियल, इस प्रकार से आप नारियल भी रख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए रक्षा सूत्र बांधकर इसमें नारियल इस प्रकार से रखकर, और फिर इसके बाद हम लोग एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे अपने समक्ष। तो चलिए दीपक प्रज्वलित करके दिखाते हैं, फिर पूजन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम अक्षत चावल रखकर यहाँ पर दीपक रखकर दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। सर्वप्रथम पूजन में हम लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि दीपक हमारा कर्म साक्षी है, मतलब हम जो काम पूजा पाठ करते हैं। और दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर की निगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है, पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आती है। तो दीपक अपने पूजन में दीपक अवश्य जलाया करिए। तो इस प्रकार से देखिए दीपक प्रज्वलित कर लिए। अब यहाँ पर हम गंगा जल युक्त जल ले लेंगे और अपने आप को शुद्ध कर लेंगे।
ओम अपवित्र पत सर्वावस्थांगोत पुंडरीकाक्ष सब्रह्माव्यंतर शुचि। फिर आसमनी कर लेते हैं इस प्रकार से। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम श्रीहस्त प्रसादम प्रचच जलम समर्प्याम। इस तरीके से हाथ धुल लेंगे। फिर हाथ में ले लेंगे अक्षत और पुष्प और थोड़ा सा जल। किसी भी पूजन को करने से पहले संकल्प लेते हैं, तो आप पहले गुरुवार को संकल्प ले लीजिएगा कि आप व्रत कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आपको पूजन करना हो बस। अगर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको बस पूजन करना, तो इस प्रकार से आप पूजन ही करिएगा। तो इस प्रकार से आप संकल्प कर लीजिएगा। संकल्प करने के बाद ही कोई पूजा का शुरुआत होता है। तो इस प्रकार से देखिए, हाथ में थोड़ा सा अक्षत, फूल और थोड़ा सा दक्षिणा मतलब पैसा, और इसमें थोड़ा सा जल लेकर हम लोग अब संकल्प करेंगे। अपना नाम और गोत्र बोलकर संकल्प लेते हैं। सांडेल्य गोत्र, मार्गशीर्ष मास से गुरुवार अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत, पूजा हवन करते हैं तो हवन, पूजा हवन करिष्यामि। इस प्रकार से संकल्प करके इस प्रकार से गणेश भगवान के समक्ष छोड़ देते हैं। उनके पास छोड़ने के बाद फिर अब हम लोग स्नान कराते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश भगवान को स्नान कराएंगे। इस तरीके से शुद्ध जल से स्नान करें। आप पंचामृत भी बना कर रख लीजिए, पंचामृत से स्नान करें। शुद्धोदक जलम स्नानम समर्प्यामि, पंचामृत स्नानम समर्प्यामि, शुद्धम जलम स्नानम समर्प्यामि, शुद्धम जलम स्नानम समर्प्यामि। स्नान कराने के बाद अब हम पहनाएंगे गणेश भगवान को वस्त्र। तो वस्त्र में ये देखिए जनेऊ पहनाते हैं, और जनेऊ को हमेशा हल्दी में देखिए कलर कर लेते हैं। ये देखिए हल्दी में कलर करने के बाद ही वस्त्र पहनाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए गणेश भगवान को वस्त्र हम पहना दें। अब चंदन टीका लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हम गणेश भगवान को पीला चंदन, ओम गंगणपते नमः, कुमकुम का चंदन, फिर सिंदूर भी लगता है गणेश भगवान को। तो गणेश भगवान को सिंदूर भी लगाते हैं, हल्दी भी लगाते हैं। इस प्रकार से लगाने के बाद हम उनको फिर अक्षत चढ़ा देते हैं। अक्षत दूर कर रखे रहिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, फिर पुष्प चढ़ा दीजिए। इस प्रकार से देखिए अक्षत चढ़ा देंगे। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। गणेश भगवान को पीला पुष्प चढ़ता है, तो इस प्रकार से पीला पुष्प हम गणेश भगवान को चढ़ा देंगे। ओम गंगणपते नमः, ओम गंग पुष्पम समर्प्यामि। इस इत्र चढ़ा देंगे। तो ये रहा इत्र। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। इस तरीके से चढ़ देंगे इत्र को। फिर चढ़ाते हैं दुर्वा। दुर्वा गणेश भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, तो गणेश भगवान को दुर्वा अवश्य ही चढ़ाएं। तो इस प्रकार से देखिए दुर्वा हम ले लेंगे, दुर्वा चढ़ा देंगे। ओम गंगणपते नमः। गणेश भगवान का अगर 12 नाम आप लोग को आता है तो 12 नाम लेकर गणेश भगवान को 12 दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। पहले मस्तक झुकाकर गौरी पुत्र विनायक को प्रणाम करके पहला नाम इस तरीके से हम चढ़ाएंगे। पहले मस्तक झुकाकर गणेश भगवान स्नान करके ऐसे 12 नाम बोलकर आप गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ा देंगे। दुर्वा चढ़ाने के बाद अब ये दीपक आप नहीं उठाएंगे, जो एक दूसरा दीपक बना के फिर उनको दिखाएंगे। यदि नहीं बनाते हैं तो इसी दीपक को क्या करेंगे, आप हाथ में अक्षत ले लीजिएगा और विष्णु ऐसे ही दीपक को आप ऐसे दिखा के इस अक्षत को छोड़कर हाथ धुल लीजिएगा। हाथ धुलने के बाद अब हम लगाएंगे भोग का प्रसाद लगाएंगे भोग में। तो इस प्रकार से देखिए आपके पास जो चीज़ हो आप भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम भोग लगाएंगे गणेश भगवान को। ये हो गया नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्यम निवेदन हस्तप्राचम आचमनम जलम समर्प्यामि हो गया। फिर चढ़ा देंगे, फिर लगा देंगे हम ऋतुफल चढ़ा देंगे। ऋतुफल के बाद इस तरीके से देखिए पान के पत्ते में लौंग और इलायची चढ़ा देंगे। इस तरीके से चढ़ाने के बाद हम कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे गणेश भगवान के पास। दक्षिणा चढ़ाने में गणेश भगवान की पूजा संपन्न हुई। अब पूजा करेंगे हम कलश का और विष्णु भगवान का। तो देखिए इस तरीके से कलश को भी स्नान करा देंगे, विष्णु भगवान को भी स्नान करा देंगे, और जो गणेश माँ लक्ष्मी की प्रतिमा मतलब रखें जो चांदी के सिक्के उनको भी स्नान करा देंगे। फिर पंचामृत से स्नान करा देंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान करा देंगे।
कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। तो इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं। माँ लक्ष्मी को स्नान कराने के बाद सुदोदक जल में स्नानम समर्प्यामि। यहाँ पर हम वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र के रूप में हम विष्णु भगवान को देखे इस तरीके से जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ में हल्दी लगा लिए हैं। इस प्रकार से हम विष्णु भगवान को जनेऊ पहना देंगे और फिर वस्त्र पहनाएंगे विष्णु भगवान को। वस्त्र के रूप में आप चाहे पीला कपड़ा, चाहे आप ज्वेलरी कुछ भी पहना सकते हैं। इस प्रकार से हम देख के विष्णु भगवान को पीला कपड़ा पहना दे रहे हैं। हो गया इनका वस्त्र। वस्त्र के बाद हम चंदन लगाएंगे। तो पीला चंदन, हम विष्णु भगवान को पीला चंदन लगता है। तो इस प्रकार देखिए पीला चंदन। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इसी तरीके से कलश पे लगा लेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेव। माँ लक्ष्मी को भी लगा लेंगे। तो माँ लक्ष्मी को भी पीला चंदन, उसके बाद कुमकुम लगा लेंगे माँ लक्ष्मी को। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। फिर अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत चढ़ा देंगे माँ लक्ष्मी को और कलश पे चढ़ा देंगे। विष्णु भगवान को नहीं चढ़ाएंगे। विष्णु भगवान को दाल चढ़ा देंगे। चने की दाल विष्णु भगवान को चढ़ाई जाती है। तो चने की दाल चढ़ाने के बाद हम पुष्प समर्पित कर देंगे। लाल पुष्प चढ़ाएंगे माँ लक्ष्मी को, कलश को इस तरीके से। ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः। ओम ऐं श्री कलश को पुष्प चढ़ा देंगे। ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः। विष्णु भगवान को पीला पुष्प चढ़ा देंगे और एक पुष्प माला चढ़ा देंगे विष्णु भगवान को। इस तरीके से अगर आपके पास माला है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप बस पुष्प चढ़ा दीजिएगा। इस प्रकार से हम विष्णु भगवान को माला समर्पित कर दे रहे हैं। अब धूप दीप दिखा लेंगे। तो धूप दीप ऐसे भी आप जैसे हम बताए हैं कि अक्षत लेकर ऐसे दीप दिखाकर फिर अक्षत उनके पास छोड़कर हाथ धुल लीजिएगा। धूप जला के दिखा दीजिएगा। इत्र लगा देंगे माँ लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को। तो इस तरीके से हम कपड़े में इत्र लगा देंगे। इस तरीके से कलश पर भी लगा कर इत्र, धूप दीप दिखा दे, इत्र लगा के फिर अब हम लोग नैवेद्य भोग लगाकर प्रसाद लगा। नैवेद्यम निवेद्यामि। ऊपर जगह नहीं है चौकी पे तो नीचे ही रख लेंगे। और विष्णु भगवान को ऋतु फल चढ़ा लेंगे। ऋतु फल, माँ लक्ष्मी को अनार प्रिय है तो अनार जरूर चढ़ाएं, आपके पास जो फल हो। और केला का भोग जरूर लगाएं। बृहस्पतिवार के व्रत में केला का भोग अवश्य लगाते हैं ऋतु फल में। और पीला फल आपके पास कोई हो तो अवश्य ही लगाएं, क्योंकि बृहस्पतिवार को के दिन पीले ऋतु फल का भोग लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम नैवेद्यम निवेद्यामि ऋतुफलम समर्पयामि आसमनी जलम समर्पयामि। इस तरीके से 3 बार आसमनी घुमा लेंगे। फिर उनको इसी तरीके से जैसे गणेश भगवान को हम तांबूल चढ़ाए हैं उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम विष्णु भगवान को इसी प्रकार से चढ़ा लेंगे तांबूल और दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा चढ़ाने के बाद जो कुछ भी माता रानी को श्रृंगार में हम लोग श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे। आप चाहें तो एक दिन भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो हर बृहस्पतिवार को आप चढ़ा सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप उसी प्रकार से आप कर लीजिएगा। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी को ऐसे छुआकर ऐसे नीचे रख देंगे। इस प्रकार से श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद और दक्षिणा चढ़ाने के बाद यहाँ पर पूजा संपन्न हुई। पूजा संपन्न होने के बाद आप विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, श्री सूक्त पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। आपको जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भोग में आप विष्णु भगवान का पूजा कर रहे हैं तो आप चने की दाल और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। मुनक्का, 3 चीज़ों का भोग अवश्य लगाते हैं। चने की दाल, मुनक्का और गुड़ का, ये 3 चीज़ आप अवश्य भोग में लगाएं। और माँ लक्ष्मी के लिए आप ऐसे अनार और मखाना जो कुछ भी आप लगा सकते हैं भोग में, और नहीं भी जो भी आपके पास आप वही भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पूजा संपन्न करने के बाद आप ये सब पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आरती कर लेंगे। हवन करना तो हवन भी कर सकते हैं। अगर यदि हवन नहीं करना तो आप आरती कर सकते हैं। और ये चौकी कब हटाई जाएगी?
बृहस्पतिवार का व्रत आप रहेंगे। अगर सुबह पूजा कर रहे हैं तो शाम को भी यहाँ पे दीपक आरती उरती करने के बाद आप शुक्रवार के दिन सुबह आप पूजा पाठ करने के बाद चौकी हटाएंगे। तो इस तरीके से आप 5 बृहस्पतिवार को इस प्रकार से आप पूजन श्रद्धा और भाव के साथ करेंगे तो माँ लक्ष्मी आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी। इस प्रकार से पूजन आप लोग कर लीजिएगा। यदि आप लोग को पूजा में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रयास करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने का। तो इस प्रकार से हम माँ लक्ष्मी को, यदि आपके घर में माँ लक्ष्मी आती हैं पर टिकती नहीं हैं तो आप हर रोज़ अपने दहलीज की पूजन अवश्य किया करिए। दहलीज पता होगा क्या होता है, जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा का जो चौखट होता है उसको हम लोग दहलीज कहते हैं। पहले के समय दादी लोग हम लोग को दहलीज पे मतलब पैर नहीं रखने दिया जाता था, क्योंकि उसको हम लोग लक्ष्मी मानते हैं। तो दादी लोग उस पे ना बैठने देती थी ना ही पैर रखने देती थी। तो आप लोग दहलीज का पूजन आप लोग अवश्य किया करिए, महादीपक प्रज्वलित किया करिए। इससे माँ लक्ष्मी, आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और कभी भी माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होकर आपके घर से कभी भी नहीं जाएंगी। तो आप लोग अपने चौखट दहलीज का पूजन अवश्य किया करिए, सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह नहीं हो पा रहा तो शाम को तो अवश्य ही किया करिए। देखिए, शाम को हम भी दीपक जलाते हैं। जिस घर में दहलीज के पास दीपक जलता है उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आप इस प्रकार से अपने घर के चौखट पर वहाँ आप लोग अवश्य ही दीपक जलाया करें। तो आप लोग को अगर पूजन में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, मार्च का महीना बहुत ही पावन महीना चल रहा है। ये महीना आप अन्नदान करने से बहुत ही अच्छा, जैसे कार्तिक माह में स्नान का महत्व था, इसमें मार्च में भी स्नान के साथ साथ अन्नदान का बहुत ही महत्व है। तो आप लोग संभव हो तो अन्नदान अवश्य करें। अगर आपके घर में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते हैं तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आप ऐसे भी सिद्धा निकाल कर आप किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को आप भोजन करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मेरी ये छोटी सी जानकारी आप लोग को कैसी लगी? आई होप पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। ओके, बाय बाय। आप लोग के लिए ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, तो आप लोग लाइक और कमेंट करते रहिएगा। आप लोग को कुछ भी समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय, धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः।